डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम की फरलो को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और एसजीपीसी को नोटिस भेजा है। तो 31 जुलाई तक जवाब जो है वो देना होगा। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जहां पर एक तरफ हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा गया है कि क्योंकि हरियाणा सरकार का कहना था कि राम रहीम को फरलो जो है वो दी जाए, और दूसरी तरफ एसजीपीसी की तरफ से ये गुहार लगाई गई थी कि आखिरकार क्यों लगातार इस तरीके से फरलो दी जा रही है। हमारे सहयोगी हरसिमरत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हरसिमरत, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ आज सुनवाई के दौरान हुआ है? जी बिल्कुल है। तो आपको बता दें कि आज डेरा राम रहीम के फरलो केस में एक बार फिर से सुनवाई होनी थी और इस मामले में बेंच ने सुनवाई भी की है। पर इसमें एक बार फिर से जैसे पिछली बार हुआ था, सरकार को और साथ ही साथ एसजीपीसी को नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि एसजीपीसी की तरफ से ऐतराज जताया गया था कि बार बार डेरा मुखी को रिहाई किस तरह से दी जा रही है, यानी कि फरलो किस तरह से दी जा रही है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि डेरा मुखी है जो वो ऐसे ही कोई नॉर्मल अपराधियों की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि हार्डकोर अपराधियों की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में उनको बार बार फरलो देना उचित नहीं है। वहीं पिछली बार हाई कोर्ट ने भी राम रहीम को फटकार लगाई थी और कहा था कि इस तरह से बार बार फरलो नहीं दी जा सकती, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि डेरे में प्रोग्राम रखने के बाद फरलो के लिए अप्लाई करना ये जानबूझकर किया गया मामला है, और ऐसे में बार बार जो है फरलो इस तरह से नहीं दी जा सकती। इसमें सरकार से भी जवाब इसलिए तलब किया गया है क्योंकि सरकार बार बार फेवर में आके खड़ी हो जाती है। हरियाणा सरकार की बात की जाए तो पहले भी कई बार जो है फरलो दी जा चुकी है राम रहीम को। हालांकि जब राम रहीम की तरफ से पिटीशन लगाई गई थी तो उसमें बताया गया था कि क्यों 21 दिन की फरलो उन्हें दी जानी चाहिए। पर एक बार हाईकोर्ट ने फिर से इस मामले की आज सुनवाई की है और जवाब तलबी की है, और अगली जो डेट है इसके लिए 31 जुलाई रखी है, जब मेन केस लगा हुआ है। जी हरसिमरत, अगर एसजीपीसी की बात की जाए तो एसजीपीसी की तरफ से आज क्या जवाब दिया गया था? इस तरह से जवाब तलबी नहीं हुई है। आज आर्गुमेंट्स हुए थे और दोनों पक्षों की बात सुनी गई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है और कहा है कि ये जो केस जब डाला गया था तब वेकेशन में केस डाला गया था, यानी कि जब हाई कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी। तो ऐसे में कोर्ट खुलने के बाद आज इसमें सुनवाई हुई है, और ये जो मेन केस है बार बार फरलो वाला, ये अब 31 जुलाई को लगा हुआ है और इसको कंबाइन कर दिया गया है, यानी कि 31 जुलाई को इस केस के साथ दूसरे केस की भी सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, ठीक है हरसिमरत, धन्यवाद फिलहाल सारी जानकारी के लिए। तो अगली तारीख जो है वो तय कर दी गई है और अगली तारीख के ऊपर सुनवाई होगी। तो बता दें कि 31 जुलाई को अगली तारीख है। देखना होगा कि राम रहीम की फरलो को लेकर क्या फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम की फरलो को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और एसजीपीसी को नोटिस भेजा है। तो 31 जुलाई तक जवाब जो है वो देना होगा। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जहां पर एक तरफ हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा गया है कि क्योंकि हरियाणा सरकार का कहना था कि राम रहीम को फरलो जो है वो दी जाए, और दूसरी तरफ एसजीपीसी की तरफ से ये गुहार लगाई गई थी कि आखिरकार क्यों लगातार इस तरीके से फरलो दी जा रही है। हमारे सहयोगी हरसिमरत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हरसिमरत, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ आज सुनवाई के दौरान हुआ है? जी बिल्कुल है। तो आपको बता दें कि आज डेरा राम रहीम के फरलो केस में एक बार फिर से सुनवाई होनी थी और इस मामले में बेंच ने सुनवाई भी की है। पर इसमें एक बार फिर से जैसे पिछली बार हुआ था, सरकार को और साथ ही साथ एसजीपीसी को नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि एसजीपीसी की तरफ से ऐतराज जताया गया था कि बार बार डेरा मुखी को रिहाई किस तरह से दी जा रही है, यानी कि फरलो किस तरह से दी जा रही है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि डेरा मुखी है जो वो ऐसे ही कोई नॉर्मल अपराधियों की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि हार्डकोर अपराधियों की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में उनको बार बार फरलो देना उचित नहीं है। वहीं पिछली बार हाई कोर्ट ने भी राम रहीम को फटकार लगाई थी और कहा था कि इस तरह से बार बार फरलो नहीं दी जा सकती, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि डेरे में प्रोग्राम रखने के बाद फरलो के लिए अप्लाई करना ये जानबूझकर किया गया मामला है, और ऐसे में बार बार जो है फरलो इस तरह से नहीं दी जा सकती। इसमें सरकार से भी जवाब इसलिए तलब किया गया है क्योंकि सरकार बार बार फेवर में आके खड़ी हो जाती है। हरियाणा सरकार की बात की जाए तो पहले भी कई बार जो है फरलो दी जा चुकी है राम रहीम को। हालांकि जब राम रहीम की तरफ से पिटीशन लगाई गई थी तो उसमें बताया गया था कि क्यों 21 दिन की फरलो उन्हें दी जानी चाहिए। पर एक बार हाईकोर्ट ने फिर से इस मामले की आज सुनवाई की है और जवाब तलबी की है, और अगली जो डेट है इसके लिए 31 जुलाई रखी है, जब मेन केस लगा हुआ है। जी हरसिमरत, अगर एसजीपीसी की बात की जाए तो एसजीपीसी की तरफ से आज क्या जवाब दिया गया था?
इस तरह से जवाब तलबी नहीं हुई है। आज आर्गुमेंट्स हुए थे और दोनों पक्षों की बात सुनी गई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है और कहा है कि ये जो केस जब डाला गया था तब वेकेशन में केस डाला गया था, यानी कि जब हाई कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी, तो ऐसे में कोर्ट खुलने के बाद आज इसमें सुनवाई हुई है। और ये जो मेन केस है बार बार फरलो वाला, ये अब 31 जुलाई को लगा हुआ है और इसको कंबाइन कर दिया गया है, यानी कि 31 जुलाई को इस केस के साथ दूसरे केस की भी सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, ठीक है हरसिमरत, धन्यवाद फिलहाल सारी जानकारी के लिए। तो अगली तारीख जो है वो तय कर दी गई है और अगली तारीख के ऊपर सुनवाई होगी। तो बता दें कि 31 जुलाई को अगली तारीख है। देखना होगा कि राम रहीम की फरलो को लेकर क्या फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है।